और चलिए अब बात करते हैं भारत और रूस की दोस्ती की, जो दुनिया के दबाव के बाद और मजबूत होती नजर आ रही है। रूस ने अमेरिका और नेटो देशों पर आरोप लगाया है कि भारत को रूस विरोधी खेमे में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि रूस और भारत की दोस्ती की जगह कोई नहीं ले सकता है। भारत और रूस के बीच कारोबार जारी है और अब रूस से भारत को नई शॉपिंग लिस्ट भी सौंपी है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कारोबार और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। मिग 21 से सुखोई 30 MKI तक बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। MI 17 से S400 तक, AK 203 से ब्रह्मोस तक, सस्ते तेल से अच्छी खाद तक, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी तक, भारत और रूस की दोस्ती वक्त के सभी तकाजों पर खरी उतरी है। दोनों देशों ने दुनिया की दूसरी ताकतों को दरकिनार करते हुए एक दूसरे का साथ दिया है। 1971 में न तत्कालीन सोवियत संघ पीछे हटा था और 2022 में यूक्रेन वॉर के दौरान भारत भी किसी दबाव में नहीं आया। रूस से भारत का कारोबार भी जारी है और दुनिया को भारत ने खुलकर समझा भी दिया है कि रूस से मजबूत और टिकाऊ दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने वाली। लेकिन अब रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और नेटो देश भारत को रूस के खिलाफ खड़ा करने की साजिश कर रहे हैं। ये आरोप किसी और नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन के सबसे भरोसेमंद और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने लगाया है। Южно-Китайское море сейчас становится одним из тех регионов, где натовцы не прочь, как они это когда-то сделали на Украине, не прочь нагнетать напряженность. Мы знаем, насколько серьезно Китайская Народная Республика относится к такого рода провокациям. यानी लावरोव ने एक तरफ भारत को रूस विरोधी गठजोड़ में खींचने की साजिश के बारे में बताया, वहीं दूसरी ओर दुनिया को यह भी बता दिया कि भारत रूस का कितना पक्का यार है। वैसे सिर्फ रूस ही नहीं, भारत ने भी एक बार दुनिया को बता दिया है कि रूस से उसकी दोस्ती की जड़ें कितनी पुरानी हैं। और भले ही अमेरिका भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार बन रहा हो, लेकिन रूस से संबंधों की जगह कोई नहीं ले सकता। भारत एक बड़ा देश है जो अपने दम पर खड़ा है और गौरवान्वित है और कोई भी इस पर दबाव नहीं डाल सकता। भारत की बहुआयामी स्वतंत्र नीति है। रूस के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं और जहां तक अमेरिका के साथ संबंधों की बात है, ये एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी। ये तो हुई भारत और रूस की दोस्ती की बात। अब हम आपको समझाते हैं संकट काल में कैसे दो दोस्तों ने एक दूसरे का साथ भी दिया। यूक्रेन वॉर के बाद रूस से व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन भारत ने हर दबाव को दरकिनार करते हुए रूस के साथ व्यापार जारी रखा। भारत ने रूस से रिकॉर्ड तेल की खरीदारी की, जो महंगे क्रूड ऑयल के दौर में भारत और रूस दोनों के लिए फायदे का सौदा रहा। किसी ने आपत्ति की तो भारत ने खरी खरी सुनाई। Europe is also actually buying much more from the Middle East and from other sources who would have supplied India. So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens. फिलहाल रूस, जो भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है, जिसने वॉर के बावजूद तय वक्त पर S400 की डिलीवरी की, अब भारत से मदद मांग रहा है। रूस ने लगभग 14 पन्नों की एक लिस्ट भेजी, जिसमें लगभग 500 ऐसे सामानों का जिक्र है जो रूस भारत से खरीदना चाहता है। इस लिस्ट में कार इंजन के पार्ट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पार्ट शामिल हैं। कच्चे माल की बात करें तो पेपर बैग, कस्टमर पैकेजिंग बैग, कपड़ा बनाने का सामान भी रूस को भारत से चाहिए। इसके अलावा भोजन के बर्तन और साइकिल के पार्ट भी रूस भारत से खरीदना चाहता है।
इसकी जरूरत रूस को इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार युद्ध में शामिल रहने के दौरान रूस में प्रोडक्शन भी कम हुआ है और दूसरे देशों ने रूस को निर्यात करना भी बंद कर दिया है। इधर रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है, जबकि फार्मा क्षेत्र में रूस भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन हाल ही में भारत की ओर से रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, कोयला और फर्टिलाइजर की खरीद के बाद व्यापार संतुलन बिगड़ गया है और ऐसे ऑर्डर से भारत और रूस का व्यापार संतुलन पटरी पर आ सकता है। इधर पुतिन भी अपने बयानों में भारत की तारीफ करके उसके भविष्य को उज्जवल बता चुके हैं। एक विशेष कॉलोनी से एक आधुनिक देश होने तक भारत ने अपने विकास में बहुत तेजी से प्रगति की है। भारत के 150 करोड़ लोगों ने विकास देखा है और यही वजह है सभी देश भारत की प्रशंसा और सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में बहुत कुछ हुआ है। वो सच्चे देशभक्त हैं। उनका मेक इन इंडिया का विचार एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ यूक्रेन पर रूस को सीख देते रहे हैं, दूसरी तरफ रूस को भारत का सच्चा मित्र बताते रहे हैं। ऐसे में रूस जो हर बार आड़े वक्त में भारत के काम आया, आज भारत के पास मौका है रूस की मदद का और भारत के नेतृत्व का इशारा भी साफ है। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई। फिलहाल रूस और भारत दोनों की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि दोस्ती पर आंच नहीं आएगी और पुराने दोस्त दुनिया के दबाव में एक दूसरे के काम आना भी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात भारत की, तो वो ना पहले किसी के दबाव में आया था, ना अब किसी भी महाशक्ति के दबाव में आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।